गीता का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इसमें धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक में हम देखते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र कुरुओं की भूमि थी। यहाँ भूमि को क्षेत्र कहा गया है और कौरवों और पांडवों के जो वंशज कुरु थे उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किए थे, हवन किए थे और यहाँ तक कि तपस्या भी की थी। इसीलिए जो कुरु वंशों की भूमि थी, जो कुरुक्षेत्र था, वो धर्म क्षेत्र बन चुका था। और हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता इसी में है कि अगर हम युद्ध के लिए भी कोई क्षेत्र चुनते हैं, कोई भूमि चुनते हैं, तो वो धर्म परक ही चुनते हैं, ताकि युद्ध में मरने वालों के लिए भी उनकी भी गति हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए। तो इसीलिए इस श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। समवेता युयुत्सवः, समवेता यानी कि इकट्ठे हुए, युयुत्सवः यानी कि युद्ध की इच्छा करने वाले। तो इसमें युद्ध की इच्छा करने वाले कौरव और पांडव थे। अब युद्ध प्रायः 3 चीजों को लेकर होता है, जर, जोरू और जमीन, यानी कि धन, स्त्री या फिर भूमि के लिए। और ये युद्ध भूमि के लिए हो रहा था, क्योंकि कुरुक्षेत्र कुरुओं की, कुरुवंश की भूमि थी, जिस पर समान रूप से पांडवों और कौरवों का हक बनता था, अधिकार बनता था। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र को यानी कि पूरी की पूरी सत्ता को हड़पना चाहता था, किसी भी तरीके से, धर्म से, अधर्म से, पाप से, पुण्य से, नीति से, अनीति से, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद। और युधिष्ठिर, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, और वो तो केवल 5 गांव तक भी प्रसन्न थे, जिसे कि दुर्योधन ने देने से मना कर दिया था। उसके पश्चात भी युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती के आज्ञा पर वो युद्ध के लिए तैयार हुए। क्योंकि युधिष्ठिर जी मां की आज्ञा रूपी धर्म को लेकर युद्ध को तैयार हुए थे, तो इसलिए पांडवों की ओर से ये युद्ध धर्म युद्ध था, जबकि दुर्योधन की ओर से ये युद्ध किसी भी तरीके से सत्ता को हड़पने से था, चाहे नीति अनीति, धर्म या अधर्म। उसके बाद ये लिखते हैं इस श्लोक में, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। मामकाः यानी कि मेरे, पांडवाश्चैव और पांडवों के पुत्र। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि हालांकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के नाते अपने पिता समान ही समझते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने इस श्लोक में मामकाः पांडवाश्चैव कहकर उनको पृथक कर दिया और अपने मनोभाव से जो है सबको परिचित करवा दिया। क्योंकि उन्होंने कौरवों को माम कहा, मेरे कहा, और 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्रों को पांडवाश्चैव, पांडवों के पुत्र कहा। तो इस तरह धृतराष्ट्र के मन में भी कहीं न कहीं पांडवों से विलगाव की स्थिति थी, जबकि पांडवों ने
सदैव धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया, चाहे उन्होंने पांडवों को गलत ही रास्ते पे चलाया, गलत ही रास्ते की ओर उद्यत किया, लेकिन पांडवों ने सदैव धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन समझ के ही किया। और किम कुर्वता संजय, और संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो ये इस श्लोक का जो प्रथम श्लोक है गीता का, इसका भाव था, भावार्थ था। आशा करती हूं कि आपको ये प्रथम श्लोक से धृतराष्ट्र के जो विचार हैं पांडवों के प्रति, उसके प्रति आपको कुछ ना कुछ भाव अवश्य मिला होगा। राधे राधे।